जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और भगवान श्री गणपति की पूजा समस्त प्रकार से समस्त मंगल कार्यों में की जाती है। प्रथम पूजनीय देव हैं भगवान श्री गणपति। तो आइए भगवान श्री गणपति का ध्यान करते हुए आज का ये अंक हम प्रारंभ करते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान श्री गजानन समस्त साधकों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज के दिन भगवान श्री गणपति को विशेष रूप से मोदक अर्पण करना, दुर्वा चढ़ाना और भगवान श्री गणपति के 108 नामों के साथ उन्हें पूजना बहुत ही अच्छी ये साधना मानी जाती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के मध्याह्न के समय में या प्रातःकाल में या संध्या के समय में भगवान श्री गणपति का षोडशोपचार या पंचोपचार में 5 प्रकार के द्रव्य, षोडशोपचार में 16 प्रकार से, और नहीं भी आपको ज़्यादा कुछ आता है तो धूप दीप फल फूल तिलक आदि भगवान श्री गणपति को लगा करके पहले उनको मन ही मन आवाहित कीजिए, ध्यान लगाइए भगवान श्री गणपति का। कोई ध्यान मंत्र आपको आता हो वो पढ़ लीजिए, नहीं तो भगवान श्री गणपति का ध्यान करते हुए और ऐसी भाव करें कि आपके घर में भगवान श्री गजानन आ चुके हैं, पधार चुके हैं। आपके घर में कोई भी मिट्टी की मूर्ति हो, मेटल की हो, चांदी की हो, उन्हीं गणपति को स्नान आदि करा करके सामने तस्तरी में रखें, प्लेट में किसी में, और या जहाँ भी आप सुरक्षित स्थान में शुभ तरीके से रखते हैं, उसके बाद उनको प्रणाम करें, ध्यान करें कि भगवान गजानन हमारे घर में पधारो। ऐसी भाव करके अब आप भगवान श्री गणपति का पंचोपचार धूप दीप फल फूल आदि भगवान को चढ़ा करके उन्हें आप प्रणाम कर लें। उसके बाद एक कटोरी में चावल ले लें, दुर्वा पहले से ही ले आए, पुष्प आदि ले ला करके सुंदर सुंदर पुष्पों की माला या पुष्प भगवान श्री गणपति को अर्पण करें। एक एक नाम गणपति का बोलते जाएं, दुर्वा और चावल गणपति को चढ़ाते जाएं। भगवान श्री गणपति के 10 विशेष नाम भी होते हैं, उन 10 विशेष नामों से भी गजानन का हम पूजन कर सकते हैं। नहीं तो भगवान श्री गणपति के 108 नाम तो सर्वसुलभ हो ही जाते हैं। उन नामों का ध्यान करते हुए एक एक नाम उच्चारण करें, मुंह से बोलें, और एक एक नाम बोलते हुए आप गजानन को चावल और दुर्वा अर्पण करते चले जाएं। कहीं कहीं कुछ साधकों को दुर्वा नहीं मिल पाती है, तो यदि आपको ज़्यादा दुर्वा ना मिले तो कम से कम 11 दुर्वा तो हमें भगवान गणपति को आज के दिन चढ़ानी चाहिए। उसी के साथ साथ 21 मोदक का विधान है, 21 मोदक चढ़ाए जाते हैं। नहीं तो आप कम से कम 5 मोदक, 5 लड्डू, चाहे मूंग की दाल के हों, बेसन के हों, बूंदी के हों, कोई भी हो, वो उन्हें अर्पण करें, क्योंकि भगवान श्री गजानन मोदक प्रिय हैं। अर्पण करने के उपरांत आपने नाम जप लिए। भगवान श्री गणपति का एक मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। ये बहुप्रचलित भगवान गजानन का मंत्र है। इस मंत्र की 1, 3, 5, 11, 21 माला आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी साधक के घर में श्वेतार्क गणपति हों, जो श्वेतार्क की जड़ से निकलते हैं, मदार की जड़ से, तो उनको गोघृत आदि का लेपन करके धूप दीप दे करके फूल आदि चढ़ा करके ओम हस्ती पिशाचे लिखे स्वाहा, ओम हस्ती पिशाचे लिखे स्वाहा, इस मंत्र को पढ़ा जाता है। ऐसे ही भगवान गणपति की नाना भांति की साधनाएं होती हैं। आज के दिन से उन साधनाओं को भी प्रारंभ किया जा सकता है, जैसे हरिद्रा गणपति की साधना, उच्छिष्ट गणपति की साधना, नाना भांति की भगवान श्री गणपति की साधनाएं हैं। और हमने अपने जीवन काल में भगवान श्री गणपति के अनेकों प्रकार के अनुष्ठान करा करके नाना भांति से हमने चमत्कृत होते हुए साधकों को देखा है। तो कहने का भाव, बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं भगवान श्री गणपति, और इनकी साधना में किसी प्रकार का भय नहीं होता। और ऐसे ही हृदयान्यास अंगन्यास करते हुए भी इनकी साधना होती है, तो और ज़्यादा वो साधना अच्छी बन जाती है। किसी साधक को ज़्यादा कुछ भी ना आता हो, तो ऐसे साधक केवल भगवान श्री गणपति को रोज़ 21, 51, 31 दुर्वा दल चढ़ा करके धूप दीप दे करके आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं
ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र की 11-21 माला आप करके देखें, 40 दिन पर्यंत करें, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखें, इसी के साथ साथ माला कौन सी लेनी चाहिए गणपति जाप के लिए। गणपति जाप के लिए या तो प्रवाल की माला हो, मूंगे की माला हो, और या गणपति के जाप के लिए रुद्राक्ष की माला हो। लेकिन तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी दल गणपति को अर्पण नहीं किया जाता, इसीलिए तुलसी की माला से गणेश मंत्र का जाप भी न करें, ठीक है। और अच्छे से दिन में चलते फिरते, अब हम बात कर लेते हैं ऐ जपा जप की। जैसे बहुत लोग नाम जप करते हैं, नाम का संकीर्तन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें प्रातःकाल और संध्या काल अपनी साधना जरूर करनी चाहिए। उसके बाद दिन में हम चलते फिरते अपने किसी भी मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में संध्या वंदन का एक विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में और गुरुमुख से, कि हम प्रातःकाल की साधना, शाम की साधना, संध्या काल की साधना बहुत विशिष्ट प्रकार से करें, बहुत भाव से करें, मन से करें। फिर हम दिन में चलते फिरते ऐ जप अजप नाम जप भी कर सकते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। केवल हम ये सोचें कि केवल हम चलते फिरते ही जाप कर लें और 2 घड़ी मिनट से भगवान के चरणों में ना बैठें, तो थोड़ा सा बात कमज़ोर सी पड़ती नज़र आती है। एक बच्चा कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो चलते फिरते अगर किसी चीज़ को पढ़ेगा, पढ़ाई पढ़ेगा, वो बात नहीं बनेगी। बैठ कर के मनन अध्ययन करना ही पड़ेगा। वो बात अलग है जो उसने सुबह शाम बैठ कर के ढंग से पढ़ा है, उसको दिन में वो गुनगुनाता रहे, रिपीट करता रहे। लेकिन एक बार जो शास्त्रों के विधि विधान है बेटे, कि अपनी सुबह शाम की पूजा बहुत अच्छे से बैठक लगा करके करनी चाहिए, उसका बात ही अलग होती है ना। इसीलिए संध्या वंदन के नियम बनाए गए हैं। तो भगवान श्री गणपति की साधना आज से आप प्रारंभ कर सकते हैं। आज से आप किसी भी विशेष प्रकार के मंत्र की साधना उपासना प्रारंभ कर सकते हैं। आज अपने घर में स्वास्तिक कवचन जरूर बनाएं। स्वास्तिक कवचन सबको बनाना आता, सिंदूर से बना लें, हल्दी के रस से बना लें। अपने घर में कम से कम धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 स्वास्तिक जरूर बनाएं, या अपने घर की मुख्य जो दहलीज है उसके अंदर की तरफ भी स्वास्तिक बनाएं और बाहर की तरफ भी स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। घर में अला बला कुबला, नज़र दोष, दृष्टि दोष, दीढ़ दोष, ये समस्त दोष दूर होते हैं। और यदि इसमें हल्दी का जल हो, मेहंदी का जल हो, और इसमें गाय जो बछिया होती है उसके गोबर का रस हो, तीनों रस मिला करके, हल्दी रस, मेहंदी रस और गोबर का रस, तीनों रस मिला करके उससे यदि स्वास्तिक बनाया जाए अति उत्तम रहता। नहीं तो बेटे रोली से, हल्दी से, केसर से, किसी भी चीज़ से आप 4 स्वास्तिक बनाने के उपरांत एक स्वास्तिक आप अपने घर में और बनाएं। कहाँ? जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ आप भगवान का भजन करते हैं, वहीं एक स्वास्तिक चाहे छोटा बना लें, बड़ा बना लें। एक तरफ रिद्धि सिद्धि लिख लें या शुभ लाभ लिख लें। आज के दिन रिद्धि सिद्धि लिखा गया या शुभ लाभ लिखा गया, बड़ा ही शुभ रहता आपके घर की लक्ष्मी के लिए, स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। आपका गल्ला, लॉकर, तिजोरी जहाँ पर भी हो, वहाँ पर भी स्वास्तिक बनाना, रिद्धि सिद्धि या शुभ लाभ लिखना और वहाँ थोड़ा धूप दीप अर्पण करना, बीच में तिलक लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता। बच्चों की पुस्तकें हों, आपके लिखने पढ़ने की कोई डायरी हो, हिसाब किताब की कोई डायरी हो, उसमें भी आप छोटा सा स्वास्तिक बना लें, चाहे पेन से ही बना लें और रिद्धि सिद्धि या शुभ लाभ लिख लें। ये भी आज के दिन बड़ा ही शुभ होता। और कहने का भाव, भगवान श्री गणपति जिसको आशीर्वाद देते हैं, ख़ास तौर से जो भी साधक उनको मन से ध्याता है, आशीर्वाद देते हैं, उस व्यक्ति के सुंदर जीवन की शुरुआत का श्री गणेश हो जाता है। उसके जीवन की सुंदरतम से सुंदरतम शुरुआत हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना बेटे, आज का दिन बड़ा ही कीमती है। भगवान गजानन की साधना उपासना आप जरूर करना। भगवान शिव से इनको आशीर्वाद प्राप्त है ना। आपने सारा प्रसंग सुना ही होगा, और इसीलिए बहुत अच्छा आज का दिन है। अनाभाती के भगवान श्री गणपति के मंत्र ऋण मोचन के लिए हैं, ऋण मुक्ति के लिए है। आप उन मंत्रों को भी जप सकते हैं।
ऐसे ही सम्यक गणपति ऋण मोचन का एक स्तोत्र भी आता है, वो भी आज के दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। ज़्यादा भी दिन से भगवान श्री गणपति के 108 नाम पढ़ना भी प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे ही संकट नाशन गणपति स्तोत्र होता है, बहुत ही अच्छा दुर्लभ स्तोत्र है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है, धनार्थी को धन की प्राप्ति होती है और पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है। उस स्तोत्र को भी संकट नाशन गणपति स्तोत्र आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, उसको भी आज के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। और 11 पाठ जो साधक गणपति नाशन स्तोत्र के आज से प्रारंभ करके 40 दिन करता है, उसकी अनेकों प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे, श्री गणेशाय नमः।